आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा शहर के गंगोत्री गार्डन में एक निजी समिति के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था, जहां रक्तदान करने पहुंचे इंटरनेशनल क्रिकेटर खिलाड़ी ईश्वर पांडे के साथ साथ कॉलेज के कई छात्र छात्राओं ने रक्तदान किया है। इस पूरे कार्यक्रम का संचालन कर रहे डॉक्टर ज्योति सिंह ने बताया कि दान किए हुए रक्त को कलेक्ट करने के बाद उनके द्वारा संजय गांधी अस्पताल के ब्लड बैंक में भेज दिया जाता है। लेकिन रक्तदान से कितने लोग लाभान्वित होते हैं, इस पर कई सवाल हमेशा उठाए जा रहे हैं। अक्सर यह देखा जाता है कि अस्पताल में ब्लड बैंक में बिना परिजनों के रक्त दिए मरीज को रक्त प्राप्त नहीं होता। यहाँ तक कि उन रक्तदाताओं को भी ब्लड की आवश्यकता होने पर उन्हें अपना ही रक्त देकर एक्सचेंज करने पर 2000 रुपये तक का भुगतान करना पड़ता है। ऐसे में रक्तदान शिविर का कितना फायदा जरूरतमंद को मिलता है, शायद इस ओर किसी का ध्यान नहीं जाता। इस संबंध में शिविर संचालक सहित श्याम शाह मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर मनोज इंदुलकर से भी चर्चा की गई। डीन डॉक्टर मनोज इंदुलकर ने कहा कि गायनी वार्ड में महिलाओं को आवश्यकता पड़ने पर ब्लड उपलब्ध कराया जाता है। शायद वरिष्ठ चिकित्सक भी अस्पताल की जमीनी हकीकत से वाकिफ नहीं हैं, क्योंकि सामान्यतः अस्पताल में अक्सर यह देखा जाता है कि रक्त के बदले रक्त लेना एक नियम बन चुका है, और यदि किसी के परिजन नहीं है तो डोनर के माध्यम से 10,000 रुपये तक मरीज की जेब खाली हो जाती है। ऐसे में क्यों नहीं शिविर में ऐसे नियम बनाए जाते हैं कि जिसने रक्त दिया है जरूरत पड़ने पर वह किसी जरूरतमंद के लिए रक्त उपलब्ध करा पाने का अधिकारी हो। जैसे अपन आम आदमी ब्लड लेने जाता है तो किसी को ब्लड दे के ही ब्लड लेना पड़ता है। ऐसे में अगर नहीं होता तो किसी डोनर को ढूंढता किसी भी तरह से, तो क्या किसी को वो ब्लड कैसे उपलब्ध हो सकता है? सामान्यतः हमारे यहाँ पे जो ये है, जो शासन के दिशा निर्देश है, उसमें प्राइवेट नर्सिंग होम वाला और हमारे जो प्राइवेट वार्ड में जो भर्ती है मरीज, उनसे एक शासन ने के दिशा निर्देश चार्जेस दिया। बाकी चाहे BPL का पेशेंट हो, APL का पेशेंट हो, उससे हम चार्जेस नहीं देते हैं। शासन ने लिखा कि प्रोसेसिंग चार्जेस में अगर बहुत ही कोई ज़रूरतमंद है तो उसको छूट दी जा सकती है। बाकी जो प्राइवेट वार्ड है, प्राइवेट नर्सिंग होम में भर्ती है, उसको किसी तरह की छूट नहीं देना, और उसकी चार्जेस के अलग अलग चार्जेस की फीस भी फिक्स कर रखी है। जैसे मुझे जहाँ तक याद है, होल ब्लड और पैक ब्लड अगर वो ले रहा है कोई नर्सिंग होम वाला तो उसकी 1050 रुपये फिक्स है। इसी तरह अन्य क्रायो प्रोसीजर होता है, FFP होता है, फ्रेश वेदर प्लाज्मा होता है, इसके कुछ 300 या 400 रुपये के चार्जेस उन लोगों से लिए जाते हैं। अन्यथा हमारे यहाँ जितने पेशेंट हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ही ब्लड दिया जाता है, जबकि हमारा एक बैग 1000 रुपये का होता है। जिस बैग में साइक्लेट सॉल्यूशन हम लोग रहते हैं, जो एंटी ओवुलेशन होता है, उसके 1000 रुपये के करीब हम लोगों को चार्जेस पड़ते हैं। वो शासन क्लियर करता है, हम लोग क्लियर करते हैं। बाकी शासन के नियम उन लोगों के लिए जो प्राइवेट वार्ड में हमारे भर्ती है और उनको ब्लड की जरूरत है, तो उन लोगों से पैसे लेने के शासन के दिशा निर्देश नहीं, उनसे नहीं लेंगे। उनसे जनरल वार्ड में कोई भर्ती है और उसको जो प्रोसेसिंग फी होती है, जो टेस्टिंग होती है, उसमें छूट है, मतलब ब्लड देना पड़ेगा किसी को। हम अगर देखिए हमारे पास ब्लड बैंक में उपलब्ध है और कोई रेयर ब्लड ग्रुप आ गया और हमारे ब्लड बैंक में नहीं है और उनके परिजन उसके पास वो ब्लड है, तो फिर हम लोग जो है उसका ब्लड लेते हैं और उनको दे देते हैं। एक्सचेंज के द्वारा भी हम लोग ये प्रक्रिया करते हैं। जैसे ब्लड किसी को चाहिए होता है तो उसको पहले ब्लड देना होता है, यही नियम चल रहा है ब्लड बैंक। ब्लड तो रहते ही नहीं, आप कोड देते हैं कि दूसरे से लेकर क्या ब्लड ये व्यवस्था आप खुद करें, या एक यूनिट तो हम एक ये ग्रुप को देते हैं आपको। हाँ, यही प्रक्रिया चलती है। तो ये ब्लड के माध्यम से जो ब्लड पहुँचते हैं किनके काम आता है? ये जो हमारे यहाँ पर जैसे शासन के दिशा निर्देश है कि गर्भवती महिलाएं और जो कुपोषण के बच्चे हैं, और इसके अलावा जो हीमोग्लोबिनोपैथी है जैसे सिकल सेल एनीमिया है, थैलेसीमिया है, इन लोगों को कंपलसरी ब्लड हमको देना, तो उन लोगों को हम देते हैं बिना ब्लड लिए। हाँ, मतलब उनसे नहीं दिए, उन लोगों को देते हैं। जैसे सिकल जो हमारे यहाँ पर जैसे शासन के दिशा निर्देश है कि गर्भवती महिलाएं
और जो कुपोषण के बच्चे हैं, और इसके अलावा जो हीमोग्लोबिनोपैथी है जैसे सिकल सेल एनीमिया है, थैलेसीमिया है, इन लोगों को कंपलसरी ब्लड हमको देना, तो उन लोगों को हम देते नहीं बिना ब्लड लिए। हाँ, मतलब उनसे हाँ, नहीं, उन लोगों को देते हैं। जैसे सिकल सेल एनीमिया है, इसमें हम लोग देते हैं, थैलेसीमिया के बच्चे हैं, उनको हम लोग देते हैं। तो जैसे ब्लड स्टोर करने के लिए और कहाँ व्यवस्थाएं हैं रीवा के अंदर? रीवा में अब मेरे ख्याल से विंध्य हॉस्पिटल प्राइवेट में दिया गया है सर, मुझे तो पता क्या है। ये जो शिविर के माध्यम से रक्त निकालते हैं, क्या वहाँ भी दे सकते हैं दान के रूप में? जीवन की रक्षा हम लोग कर सकते हैं। दूसरा हमारा उद्देश्य ये रहता है, जो सबसे बड़ा उद्देश्य है कि हम लोगों को जो उनकी भ्रांतियां हैं, जो उनको डर है, वो उनके मन से निकाल सकें। जब हम लोग इस तरह का कैंप करते हैं तो लोग ऐसे भी आते हैं जो देने के हिसाब से नहीं आते हैं, लेकिन जब वो देखते हैं तो उनके मन में भी लगता है कि हाँ, इससे तो कुछ नहीं होता, और वो लोग रक्तदान करते हैं। क्योंकि हम लोग वैसे भी मदद कर सकते हैं, जैसे ज़रूरत पड़ती है तो हम लोग ब्लड बैंक में लोगों को भेज देते हैं, पर इस तरह के कैंप से यही फ़ायदा होता है कि लोग उत्साहित होते हैं। जैसे आप लोग ये रक्त कलेक्ट कर रहे हैं, ये कहाँ देंगे और कहाँ? ये मेडिकल कॉलेज के ब्लड बैंक में जाएगा। लेकिन के लिए क्या मोटिव क्या है आपका, क्या उद्देश्य से आप ले रहे हैं ब्लड? वही कि जो ज़रूरतमंद आते हैं, पिछले साल जैसे कोरोना काल रहा तो उसमें लोगों ने वहाँ ब्लड बैंक में डोनेशन करने जाने से मना कर देते थे कि नहीं जाएंगे। उसी स्थिति में इस टाइम काफ़ी हालत वहाँ ख़राब थी, तो हम लोगों ने कहा कि पहले पिछले साल छोटे छोटे 4 कैंप किए हम लोगों ने, पर उसमें हम पूर्ति नहीं कर पाए। तो ये हुआ कि एक बड़ा कैंप अभी कर लेते हैं तो कुछ इकट्ठा हो जाएगा, फिर जो लोग एक्सचेंज में देते रहते हैं तो थोड़ा कुछ समय के लिए हो जाता है। हम अस्पताल में ये देखते हैं कि अपना खुद का ब्लड देने के लिए 2000 रुपये खर्च करना पड़ता है। ब्लड लेने में तो खैर देने का कोई मतलब ही नहीं उठता, वहाँ देते ही नहीं है। खुद का देने में भी 2000 का खर्च आता है। ऐसे में आप लोगों का ये शिविर कितना कारगर? शिविर तो हमारा देखिए सफल है, और जहाँ तक आप कुछ जांचें होती हैं, आजकल कई तरह की जांचें होती हैं, उसके लिए भी पैसा लेते हैं जांच के लिए। भाई आपको मालूम है कि आपको कोई पुरानी बीमारी नहीं है या कोई नई बीमारी नहीं है, या आपके मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उनको अलग अलग करना पड़ता है, 3 हिस्से में बांटना पड़ता है, उसके लिए कुछ खर्चा तो आता है। तो शासन के अस्पताल में पैसा लेना क्या उचित है? ऐसा मानती हैं आप कि 2000 रुपये तक एक बड़ी राशि लेना उचित है? ज़रूरत होगी तो लेते होंगे, हम देखिए इसके बारे में हमको ज़्यादा जानकारी नहीं है, क्योंकि लेकिन ये तो हमें मालूम है कि जांच के लिए पैसा लिया जाता है। आपका उद्देश्य है जी कि लोगों को सुविधा से रक्त मिल सके, इसलिए हाँ कलेक्ट करते हैं। जी, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि ये आप जो कर रहे हो आपकी मेहनत वहाँ जाके ख़त्म हो जाती है? आप देखिए ये ऐसा है, हमारा उद्देश्य है कि हम अपनी तरफ से जीवन रक्षा करें और ब्लड बैंक में हो सके ब्लड पहुंचाएं, ठीक है। अब वो ब्लड हाँ नहीं, उससे क्या होता नहीं, वो ब्लड किसी के काम में ही आता होगा। अगर आप खरीदते हैं तो, और वो किसी गरीब को दान करते हैं तो, फेंकते तो नहीं होंगे ना। तो कुल मिला के आप ये मानते हैं यहाँ जो ब्लड जाता है वहाँ बिकता है? नहीं, हम इसको नहीं मानते। क्या अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी आते जी, दान करते हैं, एसडीएम भी दान किए, क्या कहेंगे? वो उत्साहवर्धन के लिए आए और उनके डोनेशन से लोगों का उत्साह बढ़ेगा, लगेगा कि हाँ भाई